हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम भाभी ब्लॉग्स पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ना बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी सुबह के समय हो रहा था, बच्चों के टिफिन के लिए मैंने बनाई थी आज आलू के पराठे और उनको रख दूंगी कुछ ड्राई फ्रूट, क्योंकि बच्चे ना वैसे घर पे देते हैं ना खाने को, ड्राई फ्रूट तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। कम से कम टिफिन में दे देती हूँ तो बच्चे खा लेते हैं। तो दोनों बच्चों का मैंने रेडी कर ली थी टिफिन। बेटा मेरा तैयार हो गया था और शूज पहन रहा था। बेटे ने शूज पहन रहा था और आज ना मेरे बेटे की ना बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि ये रात में ना सोया नहीं था जल्दी। और सुबह देखिए इसकी आंखें कितनी लाल लाल दिख रही है। पर आज ना इसका हिंदी का एग्जाम है तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको सोने देती, पर हिंदी का पेपर है तो जाना ही पड़ेगा बेटे को। तो अभी हम जा रहे हैं बच्चे को बस पे बिठाने के लिए। बेटी अभी मेरी सोई है, उसको आने के बाद उठाऊंगी क्योंकि उसका अभी पेपर है आज। तो चलती हूँ, पहले मैं बेटे को छोड़ के आ जाती हूँ। मेरा बेटा ना पहले मतलब जब इसको हमने डाला ना सीधे फर्स्ट में ही डाला था बेटे को। तो मेरे बेटे ने ना नर्सरी एलकेजी यूकेजी ये सब नहीं पढ़ा है। अगर मेरा बेटा ये पढ़ लेता है एलकेजी यूकेजी वगैरह तो इसको ना बहुत अच्छे से पढ़ाई आ जाती। पर इनने इसने ना मेरे बेटे ने पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ना उस समय चल रहा था लॉकडाउन। तो उस समय कोरोना चल रहा था और लॉकडाउन था तो बच्चे का ऑनलाइन क्लास चल रहा था। तो ऑनलाइन भी अगर हम करते तो मुझे को ज़्यादा फोकस करना पड़ता बेटे को पढ़ाने में। तो मैंने क्या करी, इसमें मैं घर पे ही पढ़ाती थी और घर एडमिशन नहीं करे थे, घर पे ही पढ़ाती थी और बच्चे को डाल दी थी ट्यूशन। एक जम्मू में हम लोग जम्मू में थी, हम लोग जम्मू में थे उस समय। तो जम्मू में ना एक आसाम की दीदी थी जो बहुत अच्छा ट्यूशन देती थी तो इसको बहुत अच्छे से उसने पढ़ाया था और बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था। तो इसके कारण हमने इसको स्कूल में गए। तो स्कूल में ना बच्चा इसका जब टेस्ट हुआ तो टीचर ने ले लिए इसको डायरेक्ट फर्स्ट में, फिर इसका एडमिशन करवा दिए। तो बेटे को ना ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के हमने थोड़ा कवर करवा दिए, जैसे तैसे मेरे बेटे ने कर लिया था। तो अभी वो बहुत अच्छे से पढ़ लेता है। फिर उसके बाद हमने एक ट्यूशन फिर से डाला था यहाँ पर। तो यहाँ क्या हुआ ना, वो जो बाबू पढ़ाता था इसको ट्यूशन वो चले गए। जाने के बाद उसके बाद कुछ ट्यूशन छूट गया उसका। अब घर पे मैं ही और इसके पापा पढ़ाते हैं, हस्बैंड जी पढ़ाते, कभी 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 मैं पढ़ाती हूँ। तो इस तरह से बच्चे का चल रहा है अभी। और ट्यूशन पढ़ाने वाला कोई है भी नहीं यहाँ पर कुछ, कि मतलब बच्चे को डाल दे तो अच्छे से पढ़े वो। तो फिर मैं ही और इसके पापा ही पढ़ाते हैं घर पे। और उसके बाद मैंने ना चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए, क्योंकि ना हस्बैंड जी ने कॉल कर दिए थे कि मैं आ रहा हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे फिर से जाना है, ड्यूटी है। तो इसलिए मैं जल्दी से काम कंप्लीट कर लेती हूँ, बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से। तो जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि मुझे आज ये काम जल्दी खत्म करना है तो उस दिन मैं जल्दी जल्दी पूरे काम खत्म कर लेती हूँ। और जिस दिन मैंने सोचा कि नहीं मैं अभी 1 घंटा मोबाइल देखूंगी फिर उसके बाद काम करूंगी इतने बजे के बाद, तो उस दिन मैं नहीं कर पाती हूँ। चाहे कुछ भी कर लो तो मैं उसके बाद ही करूंगी। तो आज मैंने सोची थी नहीं, हस्बैंड जी आ रहे हैं तो जल्दी काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो मुझे एडिटिंग तो करना नहीं था तो मैंने ना जल्दी जल्दी सारे काम कर ली थी। तो गैस वगैरह साफ कर ली थी और प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ साफ कर ली थी। रूम के अंदर आई तो देखिए बेडशीट लगाना था मुझे, क्योंकि बेडशीट उतना गंदा मतलब सेट था, अच्छे से इधर उधर बिखरा नहीं था। तो बस मैंने थोड़ा सा खसका खसका के बेडशीट को अच्छे से सीधा कर ली। और मुझे सबसे ज्यादा ना यही बहुत गुस्सा आता है कि बेड के ऊपर चढ़ो फिर इधर से खसकाओ बेड को, बेडशीट को कहीं इधर करो उधर करो। मुझे बेड पे चढ़ना उतरना बहुत गुस्सा आता है। और ये डबल बेड है ना, तो इसको लगाना बहुत ही वो लगता है, मुझे बहुत ही आलसी लगता है। पर मैंने उसे सेट कर दी थी और कपड़े से झटक दी थी। बाद में मैंने गीला कपड़ा करके और कैन वगैरह को अच्छे से साफ क्लीन कर ली थी, पानी की कैन को, टीवी को, टेबल को अच्छे से पोंछ ली थी और चेयर वगैरह को भी पोंछ ली थी, सेट कर ली थी। अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। सभी रूमों को मैंने पहले ही झाड़ ली थी, बस ये रूम रह गया था तो इसे भी मैंने झाड़ ली थी। अब मैं पोछा लगा लूंगी। तो मैं ना पोछे में ना ज्यादा कुछ नहीं डालती पानी में, बस थोड़ा सा लिक्विड डालती हूँ और इसे एकदम ही ड्राई कर लेती हूँ। क्योंकि ना एकदम सूखे पोछे से लगाओ ना तो टाइल्स एकदम से क्लीन हो जाती है और चमकती बहुत है, टाइल्स बहुत अच्छी दिखती है। तो मैंने देखिए अच्छे से क्लीन कर ली थी, साफ कर ली थी।
और ये देखिए हमारी टाइल्स बहुत अच्छी चमक रही है। तो इस तरह से मैंने पोछा लगाती हूँ। तो सारे रूम में मैंने पोछा लगा ली थी। अब मैं चलती हूँ बाथरूम में क्योंकि मुझे कपड़े भी धोना है। तो मैंने कपड़े सारे निकाल ली थी। तो बच्चे की फ्रॉक और जो हमारे जो ना गर्म कपड़े थे, तो अभी ना ठंड गर्मी गर्मी लगने लगी है, ठंडी नहीं लग रही है, बस हल्की हल्की सी लग रही है। तो उसके लिए फूल कपड़े ही बहुत है। तो मैंने सारे कपड़े को अब धुलाई करके रख दूंगी पैक करके। बच्चों के कपड़े तो मैंने कल ही रख दी थी, और जो मेरे कपड़े थे तो मैंने स्वेटर वगैरह मेरी थी तो उसे नहीं धोई थी, और तो आज उन्हें भी धोकर रख दूंगी। मैंने हल्का सा गर्म पानी ले ली थी क्योंकि गर्म पानी में ही धोती हूँ मैं ये ठंड के कपड़े। और गर्म कपड़े ना गर्म पानी से हल्का सा गर्म पानी में धोना बहुत जल्दी छूट जाते हैं और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। फिर मैंने निरमा डाल के इसे अच्छे से निरमा डाल डाल के डुबो डुबो के मैंने सारे कपड़े को निकाल ली थी। सभी कपड़ों को मैं धो लूंगी। और मेरी बेटी की फ्रॉक तो सारे कपड़े एक तरफ थे, और मेरी बेटी की फ्रॉक तो इतनी बड़ी थी कि मतलब बहुत फुली फुली है ना, तो उसके फ्रॉक में ही बकेट भर जा रही थी। सबसे पहले मैं बेटी की फ्रॉक को डाल देती हूँ क्योंकि इससे ना बहुत मोटी है तो इसे सुखाने में 2 दिन लग जाता है। अगर पानी निकल जाता है अच्छे से तो फिर जल्दी सूख जाती है। तो इसे ना मैंने दिन में ना 2-3 बार पलटा पलटा के सुखाऊंगी कि ताकि जल्दी सूख जाए ये फ्रॉक, और एक ही दिन में मैं रख दूँ इसको। बाकी मेरे जो गर्म कपड़े थे उन्हें डाल दूंगी मैं। धूप बहुत अच्छी निकली थी, धूप तेज थी ना तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। वैसे अभी के समय ना क्या होता है, धूप कैसी होती है जैसे कि कपड़े के ऊपर, जैसे हमने पतले कपड़े डाले ना ऊपर से तो बहुत गर्म हो लगते हैं कि जैसे कि कपड़े सूख गए, पर अंदर से ना थोड़े से सूखने के रह जाते हैं। और पर डर भी लगता है, वो ऐसा भी लगता है कि धूप में कपड़े ज्यादा देर है तो खराब भी होते, कलर भी जाता है धूप में, कलर मतलब कपड़ों का। तो इसलिए ज़्यादा देर भी धूप में रखना भी अच्छा नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, कभी नहीं सूखते ढंग से तो मैं घर के अंदर लाके और रस्सी में डाल देती हूँ, थोड़ा सा हवा से पंखा चला देती हूँ तो अच्छे से सूख जाते, फिर फोल्ड करके रख देती हूँ। तो सभी कपड़े को मैंने डाल ली थी। दीदी से बातें करते जा रही थी मैं, और थोड़ी देर उनसे भी बातें कर ली और कपड़े भी डाल ली थी। और हस्बैंड जी का भी आने का टाइम हो रहा था, मुझे अब जाना है। हस्बैंड जी आ गए थे और आने के बाद उन्होंने ना, मैं देखी तो वो आ गए थे, आने के बाद उन्होंने अपने काम में लग गए थे क्योंकि पीछे ना अभी आपको दिखाती हूँ वो क्या कर रहे थे। सभी कपड़ों में मैंने चिमटी लगा ली थी क्योंकि हवा चलती है ना तो कपड़े उड़ जाते हैं। ये देखिए हमारे हस्बैंड जी आज तो ये काम करने पे लगे हैं, कभी भी कुछ भी ना कुछ करते ही रहते हैं। तो हमारी मतलब सोच रहे थे कि आज झाड़ू लगा लेता हूँ इधर पीछे से। आपको मैंने एक दिन दिखाई थी कि पीछे हमारे इधर बहुत पानी लीक होने के कारण बाथरूम का पानी आता था तो पूरा इधर पानी पानी था, तो इसलिए पूरा गीला गीला था। तो अभी ना पानी को कंप्लेंट डाले थे तो वो उन्होंने सुधार के चले गए थे, भैया ने सुधारने के बाद अच्छा हो गया, वहां पूरा पानी सूख गया है। तो वहां से हमने साफ करने लगे थे। तो मेरे हस्बैंड जी वहां पर ना ईंट वगैरह पड़ी थी, जहां गड्ढा है तो उधर साइड फेंकते जा रहे थे ईंटों को। तो आज तो क्लीन करना ही पड़ेगा इधर साइड, नहीं तो ना बहुत मच्छर आते हैं और मच्छर से ना घर के अंदर एकदम जाते हैं, किचन के अंदर से या बाथरूम के अंदर से, क्योंकि जालियां लगी है ना, वो जाली के अंदर से भी मच्छर चले जाते हैं। मैं अभी आपको कटहर का पेड़ दिखाती हूँ, जहां ना कटहर एकदम ही नीचे से आया है, एकदम जड़ के नीचे ही कटहर लगा है। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए कितने नीचे से कटहर लगा है, एकदम बहुत ही नीचे है ना पेड़ पे एकदम। और इस बार ना कटहर बहुत कम आया है, जस्ट हमारी किचन की खिड़की के पास है। कटहर बहुत कम आया है, पिछले बार ना बहुत ज्यादा कटहर आए थे इसमें, और बहुत बड़े बड़े भी आए थे बहुत से। पर यहाँ बड़े बड़े तो छोड़ ही दो, कोई रहने ही नहीं देता क्योंकि इधर काम चल रहा है ना, तो काम वाले या कोई भी तोड़ लेता तो पता नहीं चलता है। वैसे भी हम कटहर बहुत कम खाते हैं, मेरे हस्बैंड जी तो कमी मतलब हस्बैंड जी तो खाते ही नहीं है, बहुत कम खाते हैं। मैं ही बस कभी काल 1-2 बार खा लेती हूँ। तो देखिए इस बार कटहर इतने ही आए हैं, ज़्यादा नहीं है। और ये ना हमारे पीछे का है, ये मतलब बिल्डिंग का पीछे का है। और इधर ही हमारी ये किचन की खिड़की है, बाथरूम की खिड़की है, और पीछे साइड में है। ये पिछले बार ही बहुत अच्छे से पेंट हुआ था, पर क्या है ना बारिश होती है या पानी जो होता है, पानी आता है टंकियों का ना, तो वो लीक होने के कारण इतना सीढ़न जैसा हो जाता है, इसके कारण ना वो बहुत खराब दिखता है। पर अंदर ठीक है रूम। मैं घर के अंदर आ गई थी और खाना बना ली थी क्योंकि हस्बैंड जी खाना खा के जाएंगे तो इसलिए, और बच्चों का भी आने का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने रोटी बना ली थी, और खाना तो मैंने दाल चावल सब्जी पहले ही बना ली थी। बेटी भी आ गई थी मेरी स्कूल से, बेटा भी आ गया था। मेरा बेटा पहले आ जाता है तो वो ना मेरी बेटी को भी लेकर आ जाता है साथ में। तो मेरा खाना बन के रेडी हो गया था। तो देखिए मैंने ना आज ना बैगन की सब्जी बनाई थी,
और चावल और दाल और रोटी। तो आज की थाली आपको कैसी लग रही है, दोपहर का खाना कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अभी ना हस्बैंड जी को दे देती हूँ क्योंकि उनको बहुत भूख लग रही होंगी। तो हस्बैंड जी ने ना मेरे पानी भी नहा लिए थे क्योंकि बाहर सफाई कर रहे थे ना, तो बहुत गंदे हो गए थे, तो धूल मिट्टी बैठ गई थी। तो इन्होंने पहले पानी नहा लिए थे और खाना खाने को मैंने उनको दे दी थी, मैं भी बैठ गई थी। तो मैंने भी खाना खाने लगी थी और बच्चे भी खा रहे थे। हस्बैंड जी के साथ दोनों बच्चे खाते हैं और कभी मेरे साथ भी खाते हैं, पर ज़्यादातर ना बच्चों ना पापा जी के साथ ही खाते हैं। तो इसलिए और फिर मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो गाइस शाम हो गई थी, शाम को मैंने भगवान जी की पूजा कर ली थी, धूप बत्ती जला दी थी, दिया जला दी थी और भगवान जी को प्रणाम कर ली थी। उसके बाद मेरी बेटी को लग रही थी भूख, तो मैंने उसके लिए बना दी थी पास्ता और मैंने और बेटी ने दोनों ने ले लिए थे। तो गाइस आपको आज का ब्लॉग्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं अगले ब्लॉग्स पर आपके साथ। तो चलती हूँ अब मैं, बाय बाय।